मैंने ओ एच कहाँ से आएगा यहाँ पर, मतलब के ओ एच से आएगा। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास जब हम रिएक्शन करते हैं सी यू H2O होल 6 2 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास हम क्या मिलाते हैं, हम मिलाते हैं 2OH। अब याद रखें ये 2H कहाँ से आएंगे, ये ये आएंगे किस चीज़ से, हाँ ये आएंगे इन ए ओ एच से। ये इन एच हमने डाल दिए, इससे 2 OH आ चुके हैं, सही। अब 2 OH आने के बाद जब ये रिएक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या रिएक्शन होता है, ये आप देख सकते हैं। ये 2 OH क्या करते हैं, इसके अंदर जो वाटर है, जो कॉपर के साथ लिगेंड्स अटैच है वाटर, उनसे 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। कितने, 2 हाइड्रोजन को, आयंस को, 2 हाइड्रोजन आयंस को। तो क्या बन जाते हैं, इधर देखिए CuH2O। अब इस 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल से हैं, सही। तो 4 रह गए वाटर मॉलिक्यूल, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन चले गए, तो बाकी के 2 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन जाने के बाद 2 OH रह गए। क्या रह गए, OH, मतलब हम लिख सकते हैं OH होल 2 से, ये रह गए। 6 वाटर मॉलिक्यूल है ना, 6 लिगेंड्स है जो कॉपर के साथ अटैच है, उनमें से 2 वाटर लिगेंड से OH 2 हाइड्रोजन खींच लेता है, तो उसको क्या बना देता है, अब H जाने के बाद OH रह जाता है, तो OH2। अब OH पे तो नेगेटिव चार्ज है, और देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए +2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर +2 है और इस पर 0 चार्ज है, इस पर +2 इस पर 0, तो नेट चार्ज क्या है, +2। यहाँ पर आप कहानी देखें, यहाँ पर क्योंकि अब 2 OH हैं और एक पर नेगेटिव चार्ज है तो -2 और +2, तो नेट चार्ज क्या आएगा, 0, सही। और हमारे पास साथ में क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे पास H2H2O, जाहिर सी बात है, सही। जब 2 OH के लिए 2 हाइड्रोजन आएंगे तो 2H2 ही बनेगा। तो अब ये ब्लू सोल्यूशन है, इसका अपना कलर क्या है, ब्लू, और ये आमतौर से वाटर में होता है तो ब्लू सोल्यूशन इसको कहते हैं। लेकिन अब ये अनडिजॉल्व फॉर्म में आ चुका है, सही, ये और ये बना देता है ब्लू, वही कलर है, लेकिन अब ये PPT बन जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है, सही। तो एक हमारे पास ये रिएक्शन, PPT बनाना, ब्लू सोल्यूशन से ब्लू PPT बनाना, ये एक ही रिएक्शन। दूसरा हमारे पास किसके साथ रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास इसका रिएक्शन है दूसरा हमारे पास इसका रिएक्शन है किसके साथ, हम यहाँ पढ़ चुके हैं NH3 के साथ, ये देखें NH3 के साथ, ये हमारे पास पहला वाला था, ये देखें ये दूसरा वाला है, NH3 के साथ रिएक्शन, सही। तो NH3 के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बहुत सिंपल सा है, सेम वही कुछ करता है जो इसने यहाँ पर किया है। क्या बन जाता है, ये देखिए आप, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ CuH2O होल 6, वही, और इस देखिए +2 चार्ज का ऊपर। जब यहाँ पर 2NH3 आ जाते हैं तो 2NH3 अंदर से क्या कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन को खींच लेते हैं, और क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं CuH2O होल 4, साथ में OH होल 2, यहाँ का जो 2 चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है 0, क्योंकि ये OH बन चुका है 2, और साथ में जब NH3 को H मिलता है तो 2NH4 प्लस अमोनियम आयन बन जाते हैं। क्या बन जाती है, अमोनियम आयन यहाँ पर आपके पास बन जाते हैं। समझ में बात आई। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, ये यहाँ पर क्लियर।
तो हमारे पास जो ब्लू सोल्यूशन है वो अगेन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू पीपीटी में। ये भी ब्लू पीपीटी है ना, अगेन हमारे पास ब्लू सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए ये क्या है, ब्लू पीपीटी। अगेन मेरे पास ब्लू सॉलिड है, तो दोनों का बिहेवियर इसमें और इसमें सेम बिहेवियर ये शो कर रहा है। एक डिफरेंस भी है, अगर हमारे पास अमोनिया ज़्यादा मकदार में है तो जो पीपीटी है ये इस एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। देखिए इस यहाँ पर ब्लू पीपीटी जो सॉलिड बन रहा है वो कभी भी कुछ वक्त के बाद डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हमने अमोनिया इस्तेमाल किया है तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये जो हमारे पास ब्लू पीपीटी बना हुआ है, ये देखें, CuH2O होल 4OH होल 2, ये जो बना हुआ है सही, और इस पर नेट चार्ज 0 हो चुका है। अगर हमारे पास ये NH3 एक्सेस में है तो इधर देखिए, एक्सिस ऑफ NH3 मतलब यहाँ पर हम 4 लेते हैं, उसके अंदर ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व होकर ये कन्वर्ट हो जाता है, एक किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cu, देखिए CuNH3 होल 4 में, मतलब कि हमारे पास ये चारों के चारों NH3 इंटर हो जाते हैं, सही, हमला और होते हैं, और क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, 2:2 और 2OH निकाल लेते हैं, और 2:2 अपनी जगह पर रहेंगे। देखिए NH3 होल 4 हो गया, और देखें H2O वो 2 रह गया, और जो OH है ना वो तो 2:2 यहाँ से निकल जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 2:2 निकलेंगे और यहाँ से 2OH, ये दोनों के दोनों निकल जाएंगे, सही, 2 यहाँ, तो 4 हमारे पास अगर आते हैं, अब 4:2 है तो 2:2 रह जाएंगे, देखिए 2:2 यहाँ पर रह गए, इन त्रिज्या आने से 4:2 में से 2 निकल जाते हैं और 2 रह जाते हैं। हमारे पास ये सिस्टम यहाँ पर होगा। तो जब ये हमारे पास आ जाता है और चार्ज फिर से, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल, तो ऊपर क्या आ जाता है, 2+ चार्ज फिर से आ जाता है, समझ में आता है। और जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों निकलेंगे तो साथ में इनके क्या बनेगा, 2:2O भी बनेगा और 2OH, चूँकि वहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख लिया, ये सही, ये NH3 के साथ था इसका रिएक्शन। तो यहाँ जो सॉल्यूशन था ब्लू पीपीटी वो ख़त्म हो चुका है, ये ब्लू पीपीटी था ना, ब्लू पीपीटी डिज़ोल्व हो चुका है, सही, यहाँ पर मतलब वो ब्लू पीपीटी कम से कम यहाँ पर अब नहीं है। अब तीसरा हमारे पास कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा इधर ध्यान रखें, यहाँ से मैं कहीं से रास्ता निकाल लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने रास्ता इनके लिए निकाल दिया। अब किसके साथ रिएक्शन है, अब हमारे पास थर्ड नंबर पे CO3-2 के साथ रिएक्शन है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके साथ रिएक्शन बड़ा सिंपल है, सही, हमारे पास क्या रिएक्शन है, CuH2O होल 6, जब हम रिएक्शन करवाते हैं इनका जिसके ऊपर +2 चार्ज भी है, ये किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी कार्बोनेट साल्ट के साथ, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम जो भी हो, बस आपके पास क्या हो, CO3, ये तो क्या हो जाता है, ये CO3 इसके अंदर इंटर हो जाता है, सही, और सारे H2O को निकाल लेते हैं, तो आपके पास सिंपल साल्ट बन जाता है COCO3, और जो जितने वाटर है 6H2O सब निकाल लेता है, तो कोई कम्प्लेक्स नहीं बनता।
सादा सिंपल साल्ट यहाँ पर बन जाता है, सिंपल सॉल्ट यहाँ पर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स को ख़त्म कर देता है। और सॉलिड फॉर्म में ये जब बनता है तो ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। सही, ये कॉपर कार्बोनेट तो हमारे पास इनसॉल्युबल है तो नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स का सिस्टम था वो कॉम्प्लेक्स का सिस्टम मज़ीद नहीं रहता और वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए मैं आपके सामने थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो ये आपके पास है। तो कम कार्बोनेट के साथ क्या काम है का, अब ये यहाँ पर ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अब एसिड का काम क्या है, ये एसिडिक नेचर रखता है ना, ये क्या, ये एसिडिक नेचर रखता है। अब एसिड का काम क्या है, हमने प्रॉपर्टी में, जनरल प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ये कार्बोनेट से CO2 को निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है, जब एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमने पढ़ा है कि एसिड उससे क्या निकाल लेता है, CO2 रिलीज करवा देता है। हमने ये पढ़ा हुआ है, HCl वगैरह जो भी है। अब ये भी एसिडिक है, इसको भी करना चाहिए कि ये इस कार्बोनेट से CO2 को रिलीज करवाता है, लेकिन इसका एसिडिक नेचर होने के बावजूद ये इतना एसिडिक नहीं है कि यहां से क्या करवाए, CO2 को रिलीज करवाए। इतना एसिडिक ये नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास क्या हो जाता है, ये रिएक्शन हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कि ये इससे CO2 निकाले, ये इससे H2O को निकाल लेता है और खुद ऐड हो जाता है, क्योंकि इसका जो ये एसिडिक नेचर है ये क्या है, नॉट इनफ, नॉट इनफ एसिडिक, इतना एसिडिक नहीं है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।